यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, ये चैंपियंस ट्रॉफी का वो मुकाबला है जिसका हम कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। यहाँ पे सिर्फ चाहिए हमें जीत। हमारी इंडिया टीम एट एनी कॉस्ट इस मैच को जीतना चाहेंगी और इंडिया के साथ साथ हम लोग भी इस मैच में जीतना चाहेंगे। जिस मैच को लेके हम बात कर रहे हैं वो खेला जाएगा अपनी इंडिया वर्सेस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच में, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नंबर 5। और टाइमिंग को लेके बात कर लें, मुकाबला खेला जाएगा दोपहर 2:30 में। तो ध्यान रखना, इस मैच में आप लोगों को ग्रैंड लीग अधिक से अधिक खेलनी है, क्योंकि मैं जो टीम बनाऊंगा वो कंप्लीटली इंडिया फेवर में टीम बनाऊंगा। जबकि जो फैक्ट है उसे ये भी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, सामने वाली जो टीम है पाकिस्तान, उनका भी कोर मजबूत है। अगर गेंदबाजी अटैक देखोगे, उनके पास नसीम, उनके पास हारिस रऊफ, उनके पास शाहिन अफरीदी, 30 ओवर उनका सेफ है। और हमारे जो किंग कोहली हैं वो फंसते हैं लेग ब्रेक के सामने, तो वो गेंदबाज है अबरार। तो ओवरऑल 40 ओवर इनकी पैक है। अगर हम बात करें इनके बल्लेबाजी अटैक में, इनके पास बाबर आजम है, रिजवान और एक मेरे अच्छे बल्लेबाज जिसको मैंने कई दफा सीवीसी दिया हुआ है और 80% टाइम में प्रॉफिट में रहा हूं, उसका नाम है इमामुल हक। पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको ये बात पता होगा। फिर इनकी जो बीसी अभी है आगा सलमान, वो भी अच्छे टच में है। फिनिशर खुशदिल साहब भी अच्छे टच में है। तो टीम ये भी अच्छी है, अपने दिन ये किसी भी टीम को फैंटी लगा सकती है। लेकिन मेरा मानना है हमारा जो कोर है ना, वो अगेंस्ट पाकिस्तान गजब के खेल दिखाते हैं। और मेरा मानना है इस मैच में एक जबरदस्त सेंचुरी लोडेड है हमारे किंग कोहली का। मेरा 2 प्रेडिक्शन इस मैच में ध्यान रखना, किंग कोहली और कुलदीप यादव, ये दोनों जबरदस्त करने वाले हैं। कोहली ऐसा भी हो सकता है सेंचुरी इस मैच में लगा दे। आपको मैं बता दूं, आईसीसी के इवेंट्स में जब भी इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आती है, कोहली खेले हो, वहां पे 80 का इनका एवरेज है ओडीआई में। कुलदीप यादव कम से कम 3 विकेट तो लेके जाएंगे। सुपरहिट का भले ही मतलब रोज सुपरहिट शर्मा का स्टैट्स अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत ही लाजवाब हो, इस वेन्यू पे भी लाजवाब हो, लेकिन ये थोड़े से संभल के अगर खेल गए ना शुरू के 3-4 ओवर तो अच्छे कर जाएंगे। अदरवाइज हो सकता है शर्मा जी 5 ओवर के अंदर आउट हो जाए। इस मैच में मेरा एक चीज और ध्यान रखना प्रेडिक्शन में कि इंडिया के ओपनर शुभम गिल, रोहित शर्मा में से कोई एक जल्द जाएगा और विराट कोहली फिर वहां से लंबी इनिंग खेल के जाने वाला है। केएल राहुल इस मैच में अच्छा खेलेगा अगर बल्लेबाजी आ गई तो। पाकिस्तान के साइड से बाबर आजम से मुझे लग रहा है कि इस मैच में आप अच्छा उम्मीद कर सकते हो, 50 तो कम से कम वो करके जाएगा। मैंने लास्ट मैच में कहा था अगर इंडिया टीम बांग्लादेश को फैंटी लगा देती है और शुभम गिल का सेंचुरी आता है तो आप लोगों के लिए कमेंट्स गिव अवे मैं लेके आऊंगा। इससे पहले मैंने कहा था जो हमारे न्यूजीलैंड वाले मैच में, न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच में विल यंग अगर सेंचुरी लगा देता है तो मैं एक्सेल 11 के ऊपर 10,000 रुपीज का फ्री कमेंट गिव अवे कमेंट गिव अवे नहीं, फ्री गिव अवे करवाऊंगा। वो मैंने करवाया था, आप लोग वहां पे पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किए थे। इस मैच में आप लोगों के लिए कमेंट्स गिव अवे हाजिर है। जो मैंने प्रॉमिस की थी कि गिल सेंचुरी मार दे और बांग्लादेश हार जाए तो आप लोगों के लिए मैं 10,000 रुपीज का फ्री कमेंट गिव अवे लेके आऊंगा। तो वो फ्री कमेंट गिव अवे आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो में जो भी मुझे 2 बेस्ट कमेंट लगेगा, जो भी आप लोग कमेंट करोगे, अगर मुझे वो बेस्ट लग गया तो उस दोनों भाई को 5,000 रुपीज मिलने वाला है। मतलब उनको 5,000 रुपीज रियल कैश फोन पे के थ्रू मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देनी है, उसके बाद मिनिमम 5 भाई से वीडियो को शेयर कर देनी है। जो भी आपके आस पड़ोस दोस्त हो उनसे वीडियो को शेयर कर देनी है और YouTube चैनल को बस इजीली सब्सक्राइब करके रख लेने हैं। ये काम करके फिर कमेंट सेक्शन में जाना है। आपको जो भी अच्छा कमेंट लगे कमेंट कीजिए। रेंडमली मैं 2 कमेंट जो मुझे अच्छा लगेगा मैं पिक करूंगा, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा और उन दोनों भाई को जो मैं पेमेंट करूंगा 5,000 रुपीज का, उसका भी स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अलावा मैं अभी आपको एक चीज जो है प्रॉमिस कर देता हूं, इस मैच में किंग कोहली की सेंचुरी और कुलदीप यादव की 5 विकेट, इस दोनों में से अगर कोई एक हो जाती है या दोनों हो जाए तब तो वैसे 10,000 रुपीज का कमेंट किए हुए इंडिया का अगला मैच में होगा। ठीक है, अगर मान लो कोहली सेंचुरी लगा देता है तो सिर्फ 10,000 रुपीज का कमेंट गिव अवे होगा और कुलदीप यादव 5 विकेट ले लेता है तो भी 10,000 रुपीज का कमेंट गिव अवे होगा। ठीक है, और अगर दोनों मार देते हैं ना, कुलदीप के 5 विकेट और कोहली के सेंचुरी आ जाते हैं तो अगले मैच में 20,000 रुपीज का इंडिया का जिस भी टीम के साथ मुकाबला होगा कमेंट गिव अवे मैं करवाऊंगा। और जो मैं कहता हूं
वो मैं करता हूं। टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरे टीम में अगर कुछ फेरबदल होंगी उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक। उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लेने हैं। और उसी के नीचे आपको दिखेगा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक। बड़ा मैच है, व्हाट्सएप का सर्वर थोड़ा सा जो है ना वो गड़बड़ाएगा। अगर मान लो व्हाट्सएप का सर्वर मतलब ये टेलीग्राम का सर्वर जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ाएगा, तो अगर टेलीग्राम की सर्वर जो है वो डाउन जाती है तो मैं आपको अपनी फाइनल टीम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, तो आप जरूर व्हाट्सएप के ऊपर भी फॉलो कर लेना। और जो भी भाई अभी तक अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, किस बात की देरी है, अभी का भी टाइम निकालिए और फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं वेन्यू को लेके। तो अगर आपने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश लास्ट मुकाबला देखा होगा तो वहां पे केएल राहुल का अगर कैच ले लेते हैं जकर अली तो मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता था। मतलब रन करने इतना आसान नहीं था। बांग्लादेश की 35 पे 5 विकेट थी और 6ठे विकेट भी रोहित जी के हाथ में कैच गया हुआ था। अगर वो ले लेते तो बांग्लादेश 100 नहीं करती। बांग्लादेश अगर 100 नहीं करती तो आप समझ सकते थे इंडिया उसको 2-3 विकेट खो के ही टारगेट को चेज डाउन कर लेते। बल्लेबाजी के लिए पिच उतना इजी नहीं था और सामने बांग्लादेश की अटैक थी। यहाँ पे नसीम होंगे, शाहीन होंगे और साथ में यहाँ पे होंगे हारिस रॉफ। तो मुझे लगता है कि ये विकेट जो है वो भले ही आपको जब पिच रिपोर्ट आएंगे तो बोला जाएगा पाटा विकेट होंगी, लेकिन बैलेंस विकेट होंगी जहां पे सबके लिए कुछ ना कुछ होगा। औसतन स्कोर यहाँ पे 242 270 के बीच होंगी। हाईएस्ट टोटल 355, लोएस्ट टोटल यहाँ पे 116 है। अगर हम बात करेंगे वेन्यू ओडीआई स्टैट्स को लेके, टोटल मैच खेला गया 34, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है महज 12, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 21। अगर हम बात करें ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेके, बिलो स्कोर 199 10 मैच में बने हैं, बिटवीन 200 to 249 13 मैच में बने हैं, बिटवीन 250 to 299 8 मैच में बने हैं और एबव 300 सिर्फ 3 मैच में बना है। तो एबव 300 के चांसेस यहां भी बेहद कम है क्योंकि गेंदबाजी अटैक पाकिस्तान की भी अच्छी है और इंडिया की भी अच्छी है। किसी विकेट का अगर आपको एक्चुअल नेचर जानना हो तो वहां पे जो रिसेंट मुकाबले खेले गए उसको आपको बारीकी से देखना होगा। तो 20 फरवरी 2025 इसी टूर्नामेंट का जो इंडिया का पहला मुकाबला था उसमें इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने थी। बांग्लादेश 228 रन बनाती है 10 विकेट नुकसान पे, जवाब में इंडिया 231 4 विकेट नुकसान पे 46 ओवर 3 गेंद में। फर्स्ट इनिंग पेसर 8 स्पिनर 2, सेकेंड इनिंग पेसर 2 स्पिनर 2 विकेट। फिर यहाँ पे 7 मई 2024 को स्कॉटलैंड और कनाडा आमने सामने आती हैं। स्कॉटलैंड लगाती है 47 ओवर 3 बॉल में 197 10 विकेट नुकसान पे, जवाब में कनाडा लगाती है 200 रन 5 विकेट नुकसान पे 45 ओवर 3 गेंद में। फर्स्ट इनिंग पेसर 5 विकेट, स्पिनर 5 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर 4 विकेट, स्पिनर 0 विकेट। फिर 5 मई 2024 को कनाडा यूए की टीम आमने सामने आती है। कनाडा लगाती है 50 ओवर में 241 6 विकेट नुकसान पे, यूएई 46 ओवर में 228 8 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 4 स्पिनर 2 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर 5 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। फिर हम बात करेंगे 3 मार्च 2024 को यूएई लगाती है 45 ओवर में 132 10 विकेट नुकसान पे, स्कॉटलैंड 23 ओवर 4 गेंद में 137 2 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर 0 विकेट और स्पिनर 2 विकेट। अब बात आती है लास्ट के 4 ओडीआई मैच जो यहाँ पे खेला गया उसमें पेस वर्सेज स्पिन। तो पेसर खाते में गई है 34 विकेट, स्पिनर खाते में महज है 17 विकेट। इससे आपको आंकलन लग जाएगी कि पेस को एज कंपेयर टू स्पिन ज्यादा एज होती है इस विकेट पे। हेड टू हेड को लेके बात करें तो ओवरऑल भले ही पाकिस्तान के पास एज हो, टोटल हेड टू हेड 135 ओडीआई हम दोनों आपस में खेले हैं, जिसमें इंडिया जीती है 57 दफा और 73 बार जीती है पाकिस्तान की टीम। लेकिन लास्ट 5 मैच अगर हम बात करेंगे इंडिया की ओडीआई में लॉस, फिर लगातार विनिंग, विन 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 विन। वहीं पर अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की लॉस लॉस विन लॉस विन करके आ रही है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लास्ट 5 हेड टू हेड ओडीआई में जब दोनों टीम आमने सामने आई है, ओडीआई में देखिएगा इंडिया जीती है, फिर से इंडिया जीती है, नो रिजल्ट, फिर से इंडिया जीती है, फिर से इंडिया जीती है। मतलब लास्ट के 5 ओडीआई जब आमने सामने आई है
तो इंडिया टीम ने जबरदस्त पटखनी दी है पाकिस्तान को। अब बात आती है ओपिनियन की। अगर आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है, तो ऑफ कोर्स इस मैच में इंडिया की टीम जीतेंगी और जबरदस्त तरीके से जीतेंगी। आप मुझसे लिखवा लो, भले ही यहाँ पे आपको लगे कि कांटे भरी मुकाबला होंगी, कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगा कांटे भरी ही मुकाबला होंगी, लेकिन मेरा मानना है इंडिया जीतेंगी, भले वो 1 विकेट से जीते या फिर 1 रन से जीते, जीतना इस मैच में इंडिया को ही है। अब आइए हम बात कर लेते हैं दोनों टीम लास्ट मुकाबला में कैसे क्या प्रदर्शन करके आ रही है। तो पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। लास्ट मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 60 रन से ये टीम हार गई थी, जिसमें शकील 6 किए थे, बाबर आजम 64, रिजवान 3, फकर जमान जो है 24 किए थे। इंजरी इनका जो कंसर्न था इसके वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और इनको रिप्लेस किए हैं इमाम उल हक। मुझे पता नहीं वैसे पाकिस्तान का आज तक जो है ना इनका मुझे तरीका कभी भी सही नहीं लगा। वो पाकिस्तान की टीम जिनके पास शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, वो सब एक लीजेंडरी प्लेयर में से हैं, लेकिन इनके पास अब क्या दिक्कतें आ गई हैं ध्यान सुनिएगा। इनके पास प्रॉपर ओपनर थे फकर जमान। इमामुल हक को किस बेसिस पे इन्होंने ओडीआई से ड्रॉप किया समझ से परे है। इमामुल हक जबरदस्त प्लेयर है, टेक्निकल साउंडेड प्लेयर है और ऐसे कंडीशन में हमेशा वो रन बटोरता है, भले ही इंडिया के अगेंस्ट उसका एवरेज बेरागर करने वाला हो, लेकिन ओडीआई के जबरदस्त प्लेयर है। अब मान लो फकर जमान खेल रहा था, ठीक है, उसके टाइम में फकर जमान ओपन विथ इमामुल हक करना चाहिए था। 1 डाउन बाबर आजम, फिर रिजवान, फिर सलमान अली आगा, वो सीक्वेंस इनका अच्छा होता। तो भैया इन्होंने फकर के जैसे इंजरी हुआ सौद शकील को ओपन करवाया, तब तो इनको हारना ही था। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि बाबर आजम को इन्होंने क्यों ओपन करवाया हुआ है। क्या इनका कैरियर चौपट करके ही मानेंगे? फिर यहाँ पे देखिएगा तो सलमान अली आगा 42 जबरदस्त रिसेंट फॉर्म में है। फिर तैयब ताहिर 1, खुशदिल शाह 49 में 69, शाहीन शाह अफरीदी 14 किए थे। बात करें गेंदबाजी में, शाहीन शाह अफरीदी 10 में 68 रन 0 विकेट, नसीम शाह 10 में 63 रन 2 विकेट, अबरार 10 में 47 रन 1 विकेट, हारिस रऊफ 10 में 83 रन 2 विकेट, खुशदिल शाह 7 ओवर 40 रन 0 विकेट और सलमान अली आगा 3 ओवर 15 रन 0 विकेट। गेंदबाजी में मुझे यहाँ पे शायद कोई बदलाव फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करेंगे इंडिया का, इंडिया लास्ट मुकाबला 6 विकेट से विन करके आ रहे हैं। सुपरहिट शर्मा 41, शुभमन गिल 101, किंग कोहली 22, श्रेयस अय्यर 15, अक्षर पटेल 8, केएल राहुल 41, जहां पे इनका जो है शुरू में ही एक जबरदस्त इजी कैच ड्रॉप हुआ था। अगर हम बात कर ले गेंदबाजी में, शमी अहमद 10 ओवर 53 रन 5 विकेट, हर्षित राणा 7 ओवर 4 गेंद 31 रन 3 विकेट, अक्षर पटेल 9 ओवर 1 मैडन 43 रन 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 4 में 20, जडेजा 9 में 37 रन 0 विकेट, कुलदीप यादव 10 में 43 रन 0 विकेट, जबकि इनके बॉल पे भाई सब कैच पे कैच ड्रॉप हो रही थी। अब यहाँ पे गेंदबाजी में अगर बात कर ले, शमी फिर यहाँ पे कुलदीप, इनका 20 ओवर कंफर्म है। 7 से लेके 8 ओवर जो है वो डालेंगे हर्षित राणा, फिर 7 से लेके 8 ओवर डालेंगे यहाँ पे अक्षर पटेल, 8 से लेके 10 ओवर डालेंगे जडेजा और बाकी जो 4 से लेके 5 ओवर बचेंगे वो जाएंगे हार्दिक पांड्या के खाते में। एक चीज ध्यान से देखिएगा, इंडिया के पास लेफ्टी ध्यान दो, रोहित, शुभम, कोहली, एक यहाँ पे अक्षर पटेल दिख जाएंगे और नीचे से जडेजा दिखेंगे। मतलब लेफ्टी के ऊपर टीम इंडिया जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखाने वाली है। मतलब खुशदिल शाह इस मैच में आपको अच्छा खासा ओवर डालते फिर से नजर आने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं इंडिया टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ओपन करेंगे रोहित शर्मा, साथ में आएंगे शुभम गिल, फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लो इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है और टॉप 4 इनके खेल जाते हैं 35 ओवर के इर्द गिर्द, तो वहां पे अक्षर पटेल का प्रमोशन नहीं होगा। इंडिया अगर मान लो चेस करने में जाती है और इंडिया का 4 विकेट गिरता है 35 ओवर के इर्द गिर्द, वहां पे अक्षर पटेल का प्रमोशन हो जाएगा तब जब इंडिया को रिक्वायर्ड चाहिए बॉल से कम। इस बात को ध्यान रखना। अगर पहले बल्लेबाजी होंगी तो फिर इनके चांसेस थोड़े से कम जाएंगे। हाँ, अगर इंडिया के टॉप 2 टॉप 3 कोलैप्स करती है तो अक्षर पटेल आ जाएंगे ऊपर, फिर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या में ये रहेगा, मतलब लौचा के कौन ऊपर आएगा कौन नीचे ये डिसाइड करेगा ओवर। अगर 40 के बाद किसी को आना होगा तो आएंगे ऊपर हार्दिक पांड्या, फिर केएल राहुल, 40 से पहले केएल राहुल, फिर हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी में रिपीट कर दूं, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव 10-10 डालेंगे, फिर हर्षित राणा, जडेजा, अक्षर पटेल, ये 7 से 8 या फिर 8 से 9 तक पहुंच सकते हैं। बाकी जो सबका 2-1 ओवर कटेगा वो जाएगा हार्दिक पांड्या के खाते में। रीजन, हार्दिक पांड्या अगेंस्ट पाकिस्तान जबरदस्त खेलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेके। पहला नाम आ जाएगा अपना रोहित शर्मा का। ये प्लेयर रोहित शर्मा जो है ना भाई, अगर आपने लास्ट मैच को बारीकी से देखा होगा तो रोहित शर्मा प्रत्येक बॉल जा रहे थे
हिटिंग करने के लिए। अगर आप प्रत्येक बॉल हिटिंग करने जाओगे तो भाई सामने पाकिस्तान के जबरदस्त अटैक होंगी, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी। अब उनके 10 ओवर आपको शुरू वाले अच्छे से खेलना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे प्रत्येक बॉल चौका छक्का लगा जाए तो आप 2-3 दफा लगा भी लोगे, लेकिन फिर वो लोग फंसा लेंगे। यहाँ पे रोहित शर्मा को थोड़ा सा समझदारी से जो है काम निकालनी चाहिए, अदरवाइज इनका विकेट जल्दी जा सकता है। अगर सूर्य के 5-6 ओवर टिक गए तो इनका औसत बता रहा है कि कूटने वाले हैं पाकिस्तान को। हेड टू हेड 19 मैच में 873 रन, 52 का एवरेज। वेन्यू पे 6 मैच में 358 रन, 65 का एवरेज। रिसेंटली 41, 1, 119, 2 और 3। शुभमन गिल को लेकर बात कर लेंगे तो हेड टू हेड 3 मैच में 84 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 101 रन, फिर रिसेंटली 101, 112, 60, 87 और 4। विराट कोहली को लेकर बात कर लें, हेड टू हेड में 16 मैच में 678 रन, 53 का बैटिंग एवरेज, फिर वेन्यू पे 1 मैच में 22 रन। रिसेंटली विराट कोहली का फॉर्म डिप है, बट मुझे लगता है ये डिप यहाँ पे समाप्त होने वाली है। यहाँ पे किंग जो है वो किंग की तरह खेलने वाली है। फिर दिख जाएंगे श्रेयस अय्यर, हेड टू हेड 2 मैच में 67 रन, वेन्यू पे 1 मैच में 15 रन। इनके साथ दिक्कतें क्या है, जब ये बल्लेबाजी करेंगे, इन्होंने वैसे बाउंसर पे अच्छी पकड़ बना ली है, बट हारिस श्रॉफ वो गेंदबाजी करेंगे, इनके सर के आसपास बॉल फेंकेंगे। अगर मान लो ये जाते हैं पुल करने के लिए और उसमें कामयाब होते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये अपना विकेट वहां पे फेंक देंगे। वेन्यू पे 1 में 15, रिसेंटली 15, 78, 44, 59, 11 ओडीआई के जबरदस्त प्लेयर हैं। बस जो है उस बॉल को छोड़ना या सिंगल सही से लेना सीख गए ना तो ये अच्छा कर जाएंगे। अक्षर पटेल वेन्यू पे 1 मैच 8 रन 2 विकेट, रिसेंटली 8 रन 2 विकेट, 13 रन 2 विकेट, 41 रन 0 विकेट, 52 रन 1 विकेट। केएल राहुल जबरदस्त खेलते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया बैटिंग फर्स्ट करे, अगर आपको लगे टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर सकती है, जिसके चांसेस हैं। मान लो ओपनर मुझे लगता है कि इंडिया का सस्ता में निपट सकता है, तो उस कंडीशन में एक साइड से केएल राहुल नीचे आकर जबरदस्त खेलेंगे। हेड टू हेड भी शानदार है, 3 मैच में 187 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 101 रन, रिसेंटली 41 पे नवाद, 40, 10, 2 और 26। फिर आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या, हेड टू हेड जबरदस्त डाटा है, इससे बेहतरीन डाटा हो नहीं सकती है। बैटिंग फर्स्ट में आप सीवीसी भी दे सकते हो, 7 मैच में 209 रन, 70 का एवरेज, 8 विकेट। वेन्यू पे अभी तक विकेट में खाता नहीं खुला है, रिसेंटली 0 विकेट, 17 रन 2 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 9 रन 0 विकेट। जडेजा को लेकर बात करें, हेड टू हेड 12 मैच में 130 रन, 12 विकेट, वेन्यू पे 5 मैच में 48 रन, 7 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 11 रन 3 विकेट, 12 रन 3 विकेट, 1977 रन 0 विकेट। हर्षित राणा को लेकर बात करें, वेन्यू पे 1 मैच खेले हैं, जबरदस्त 3 विकेट, रिसेंटली 3 विकेट, 13 रन 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। ये जबरदस्त एक गोल्डन आर्म लेके आते हैं और हमेशा जब भी आएंगे विकेट लेके जाएंगे। फिर आएंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज जबरदस्त स्ट्रगल करते हैं। हेड टू हेड 6 मैच में 12 विकेट, वेन्यू पे 7 मैच में 10 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, लेकिन यहां भी विकेट का कॉलम 2 हो सकता था। फिर 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। मोहम्मद शमी हेड टू हेड 3 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 5 विकेट, लास्ट मैच जबरदस्त गेंदबाजी, 5 विकेट, फिर 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट। बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, आपको दिखेंगे मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, अक्षर पटेल। डेथ में शमी, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, कभी कभी कुलदीप यादव भी। बेंच पे होंगे ये सारे नाम। यहाँ पे शायद ही कोई खेले, कुछ न्यूज निकल के आ रहा है कि वरुण चक्रवर्ती खेल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जब इंडिया लास्ट बार पाकिस्तान के साथ खेला था, कुलदीप यादव 5 विकेट लिए थे, तो मुझे नहीं लगता कुलदीप यादव को रोहित शर्मा इतना इजीली ड्रॉप करेंगे। बट अगर चक्रवर्ती खेलते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त पिक हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात कर ले, वैसा मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप इस मैच को जबरदस्त तरीके से खेलिए एक्सेल 11 के ऊपर। और एक्सेल 11 के ऊपर एक जबरदस्त डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में। मतलब इंडिया के मुकाबला आज है 23 फरवरी को, तो आज आप इस ऑफर का यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप डिपॉजिट करोगे 100 से लेकर 4999 के बीच में, आपको मिलेगा 3% एक्स्ट्रा रियल कैश। उसके लिए आपको कोड लगा देने चैंप03। अगर आप 5000 से लेकर 9999 के बीच डिपॉजिट करोगे, आपको मिलेगा 4% एक्स्ट्रा रियल कैश। कोड लगाने चैंप04। अगर आप 10,000 या उससे ऊपर कुछ भी अमाउंट 11,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख डिपॉजिट करोगे, आपको मिलेंगे 5% एक्स्ट्रा रियल कैश। उसके लिए आपको कोड लगाने हैं चैंप05। 100% टीडीएस प्लस जीएसटी यहाँ पे फ्री है। साथ में अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप विनिंग को डिपॉजिट में ट्रांसफर करते हो, आपको 4% एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा। बात तो वहीं पे समाप्त नहीं होती है। किसी भी फैंटेसी ऐप से आप इसका जो है कंपैरिजन कर लेना कंटेस्ट एंट्री फी में, तो यहाँ पे हमेशा लोएस्ट एंट्री फी लिया जाता है।
अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, वो ये है कि 14 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में जो भी यहाँ पे आप खेलोगे वो आपके इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में काउंट होंगे। 11 लाख रुपीज का रिवार्ड्स हैं। वो ये, अगर आप यहाँ पे टॉप 10 इन्वेस्टर में आ जाते हो, सारे मैच यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, तो आप लेके जाओगे iPhone 16। अगर आप यहाँ पे आते हो 11 से 20 इन्वेस्टर में, तो आप ले जाओगे iPad 10 फिर आप अगर आते हो यहाँ पे 21 से 30 के बीच में, आप ले जाओगे 2000 रुपीज रियल कैश XL 11 के वैलेट में। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे राजा भाई मैं आपके लिंक से डाउनलोड करूं, मुझे क्या एज मिलेगा? तो आपके लिए भयानक एज यहाँ पे है। वो ये है कि जो भी PR फैमिली से 19 फरवरी से लेके 31 मई के बीच में यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट में टॉप 7 में आ जाओगे। ऊपर वाले तो आपको मिलेगा ही, जो ऊपर वाला अभी चल रहा था, जो मतलब 20 मार्च तक का आई थिंक है ना, 20 मार्च तक वाले में अगर आप आते हो तो वहां तो आप रिवार्ड्स लेके जाओगे ही। बट इसमें 19 फरवरी से 31 मई के बीच में अगर आप टॉप 7 हमारे इन्वेस्टर होते हो, हमारे दुनिया को भूल जाओ, जो भी मेरे लिंक से डाउनलोड किए होगे उसमें अगर आप टॉप 7 में आते हो, तो टॉप 7 जो भी होंगे वो मेरे साथ चलेंगे गोवा ट्रिप। आपके A to Z एक्सपेंस मैं देखूंगा, फ्लाइट टिकट्स, रहना खाना पीना, पब, सब कुछ जो भी आपको वहां पे चाहिए सब कुछ मैं देखूंगा और सबका पे आउट मैं करने वाला हूं। तो भैया ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। आपके साथ मैं भी रहूंगा, ढेर सारी बातें होंगी फैंटेसी को लेके और भी अदर चीज को लेके भी बातें होंगी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को गवाना मत। अब आप बात कर लीजिए आपका लिंक आपको कहां मिलेगा, तो एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जाइए XL 11 डाउनलोड कीजिए, और अभी तो शानदार डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है, उसका फायदा उठाइए और आइए साथ चलते हैं गोवा। अब अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, तो फाइनली इमामुल हक जिसका था इंतजार वो ओपन आ चुके हैं विथ बाबर आजम, वन डाउन, शॉट शकील, रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। गेंदबाजी में अबरार, हारिस, नसीम, शाहीन 10-10 ओवर फिक्स डालेंगे, 40 ओवर, बाकी 10 ओवर खुशदिल शाह और सलमान अली आगा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे खुशदिल ज्यादा डालेंगे, आगा सलमान कम डालेंगे। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात करेंगे तो इमामुल हक जो कि रिप्लेसमेंट आए हैं फकर जमन का, इनका हेड टू हेड डाटा बेड़ा गर्क करने वाला है, लेकिन ODI में इनका औसत तकरीबन 47-48 के आसपास का है। हेड टू हेड 6 मैच में 64 रन, वेन्यू पे 3 मैच में 62 रन, रिसेंटली 98, 5-1 डू नॉट बैट और 57। आजम जी को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड बेड़ा गर्क इनका भी है, इनके पोटेंशियल के अनुकूल। 8 मैच में सिर्फ 212 रन, 32 का एवरेज, लेकिन वेन्यू शानदार है और ODI में अभी ये रिसेंटली 2 रैंक पे खिसके हैं, जबकि ये लगातार मतलब अच्छा नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद ये 1 रैंक पे बने हुए थे। ODI में अभी भी आई थिंक इनका औसत जो है वो 55-56 के आसपास है। वेन्यू पे 6 मैच में 335 रन, उसके अलावा 56 का एवरेज है, रिसेंटली 64, 29, 23, 10, 1। शॉट शकील को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड 1 मैच में 6 रन, रिसेंटली 6, 8, 15, 32 और 13। फिर आपको दिखेंगे मोहम्मद रिजवान, एक और जबरदस्त प्लेयर, हेड टू हेड इनका भी जो है वो बिलो एवरेज है। 3 मैच में 51 रन, वेन्यू पे 3 मैच में 127 रन, 43 का एवरेज, रिसेंटली 3, 46, 122, 3 और 49। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया शॉट शकील का हेड टू हेड वो वेन्यू का डाटा था, ठीक है। फिर रिसेंटली 3, 46, 122, 3, 49 सलमान अली आगा को लेकर बात कर लेंगे, तो ये भी उभरता हुआ प्लेयर है, रिसेंटली लास्ट के 1-1.5 साल में जबरदस्त खेले हैं। हेड टू हेड 1 मैच में 23 रन, 0 विकेट, रिसेंटली 42 रन। ये हिट टू हेड नहीं यार, ये भी हाँ ये हिट टू हेड ही है। लास्ट मैच जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आई थी, जिस मैच में इनको ब्लीडिंग भी हुआ था, तो ये हेड टू हेड डाटा है। 1 मैच 23 रन, 0 विकेट, रिसेंटली 42 रन, 0 विकेट, 45 रन 1 विकेट, 134 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट, और शकील का भी हेड टू हेड डाटा ही था, उसका भी ध्यान रखिएगा। फिर तैयब ताहिर, इनका देखिए रिसेंटली 1, 38, 4, 30 और 36। टैलेंट तो अच्छा खासा है तैयब ताहिर के पास, लेकिन मुझे लगता है कि इस बड़े टूर्नामेंट के लिए फिलहाल ये बिल्कुल रेडी नहीं थे। पाकिस्तान की टीम शॉट शकील, तैयब ताहिर, इन सबको जो है इस टूर्नामेंट में लेके उतरने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। फिर यहाँ पे अगर बात कर लें खुशदिल शाह को लेके, तो ये रिसेंटली 69 रन, 0 विकेट, 7 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 10 रन 3 विकेट। अगर कोई खुशदिल का क्रिटिसाइज कर रहा है तो क्रिटिसाइज करने के लायक प्लेयर नहीं है। ये जबरदस्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा करके आ रहे हैं, फिर डोमेस्टिक में भी ये खूब बल्लेबाजी और गेंदबाजी से विकेट ले रहे थे, गेंदबाजी से, और स्कोर कर रहे थे बल्लेबाजी से। तो ये सही पिक उन्होंने किया है इस पोजीशन के लिए। नसीम शाह हेड टू हेड 2 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 13 रन 2 विकेट, 19 रन 2 विकेट, 1 विकेट, 13 रन 0 विकेट और 5 रन 2 विकेट। शाहीन अफरीदी हेड टू हेड 4 मैच में 7 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 14 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 10 रन 3 विकेट, 1 विकेट,
और पहले गेंदबाजी में ये एक आपके डिफरेंशियल सीबीसी के मटेरियल हो सकते हैं। रीजन क्या है कि नए बॉल से भी विकेट लेके जाएंगे, डेथ में भी विकेट लेके जाएंगे और जरूरत पड़ने पे 15-20 आपको बैटिंग से भी करके दे देंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ, ये अभी भी किंग कोहली का 2 छक्का भूले हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होंगी। विकेट टेकर गेंदबाज हैं, बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हेड टू हेड 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 19 रन 2 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। अब विराट कोहली की बात करें, रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट, 23 रन 2 विकेट, 1 विकेट। मेरा मानना है इनको शादाब खान को कंटिन्यू रखना था। जब आप इतने बड़े फॉर्मेट में जा रहे हो, इतने बड़े टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो, तो वहां पे T20 नहीं है, 20 ओवर की मैच नहीं है कि आप किसी भी गेंदबाज से 4 ओवर निकलवा लोगे। यहां पे 10 ओवर आपको प्रॉपर चाहिए। शादाब एक ऐसा प्लेयर था जो आपको 10 ओवर करके भी देता, अगर मान लो वो 1 ही विकेट ले तो 25-30 वो बैटिंग से भी आपको करके दे सकता था। लेकिन नहीं, इनका बड़े टूर्नामेंट से पहले ये होना ही था। अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, आपको दिख जाएंगे नसीम शाम, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी। सलमान अली आगा जो है वो तभी डालेंगे जब इनको लगेगा पिच में स्पिनर के लिए कुछ मदद है, अदरवाइज नसीम और शाहीन से लगातार 10 ओवर डलवा देंगे। ठीक है, डेथ को लेकर बात करेंगे, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और 1-2 ओवर अबरार अहमद का। बेंच पे होंगे ये सारे नाम, देखते हैं इसमें से किसी को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरा मानना है कमरान गुलाम के पास पोटेंशियल बहुत तगड़ा है, ये ओडीआई में सौद शकील की जगह पे खेल सकता है और अगर इनको मौका मिलता है तो आपके लिए एक जबरदस्त डिफरेंशियल पिक ये हो सकते हैं। अब आइए हम फाइनली बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो भैया फिलहाल इस टीम से स्मॉल लीग अधिक मत खेलना। मैं क्लियरली बताता हूं, ये बात कोई नहीं बोलेगा। मेरा क्या मानना है, जैसे मान लो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा हाई इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन इस मैच में मेरा बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट। यहां तक कि मैं अंडर 1000 मतलब 1000 रुपीज के अंडर ही खेलूंगा, जबकि मेरा एक मैच में इन्वेस्टमेंट होता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपीज। आपने देखा होगा, नॉर्मली मैं वो करता हूं। लेकिन मेरा मानना है इस मैच में मैं हार जाऊं एक्सेप्टेबल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना पीआर फैमिली को फर्क पड़नी चाहिए। हमारी इंडिया टीम जीत जाए तो भाई सब इससे बड़ी हमारे लिए रिवार्ड्स कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं, अगर मुझसे कोई बोलेगा कि राजा भाई आप 1 लाख इस मैच में हार जाओगे और इंडिया जो है वो जीत जाएगी, एक्सेप्टेबल है? मैं बोलूंगा बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मैं मान लो इनकेस अगर रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दूं और ये 200 लगा दे, मैं तो कहता हूं कि 1 लाख के बदले मुझे 3 लाख हरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा के 2 लाख मतलब 200 रन जो है वो आ जाने चाहिए। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, जैसे मुझे पता है कि रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर ये स्ट्रगल करेंगे, उसके बावजूद भी मैंने अपनी टीम में फिलहाल ले रखा है। बाकी फाइनल टीम में देखा जाएगा। अगर मुझे लगा कि मुकाबले बैलेंस वन हो सकता है तो मैं उस तरीके का टीम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बट फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग आपको खेलनी है, और ग्रैंड लीग में इंडिया अगर पहले बॉलिंग करती है तो कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, सेम टीम को आपको लगा देने हैं। लेकिन अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है ना तो इसमें कुछ बदलाव आ जाएंगे, जस्ट लाइक शाहीन अफरीदी, तब मस्ट पिक हो जाएंगे। फिलहाल जो मेरी टीम है, विकेट कीपर रिजवान है, फिर बैटिंग में मैंने शर्मा जी को लिए, विराट कोहली, बाबर आजम, श्रेयस अय्यर, इमामुल हक, क्योंकि ये प्लेयर ऐसे हैं ना जो पीआर फैमिली के बहुत पुराने सब्सक्राइबर होंगे, बहुत ओल्ड यूजर्स होंगे, लाइक 3-4 साल से जुड़े होंगे, उनको पता होगा इमामुल हक और बाबर आजम की जोड़ी हमें कितना प्रॉफिट दिलवाई है। फिर यहाँ पे शुभमन गिल होंगे, ऑलराउंडर से जडेजा, अक्षर पटेल, बॉलिंग से मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव। हाँ, एक बदलाव मैं कर सकता हूं, इमाम या फिर श्रेयस अय्यर, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके मैं हर्षित राणा को टीम में लेके जा सकता हूं। इस बात को ध्यान में लेके चलिएगा। कैप्टन मेरे कुलदीप यादव हैं और वीसी मेरे विराट रन मशीन कोहली हैं। इनके अलावा आप सीबीसी जो है वो शुभम गिल को दे सकते हो, बाबर आजम को दे सकते हो, रिस्क टेकर जो है ना वो इमामुल हक को भी एक जबरदस्त डिफरेंशियल सीबीसी जाके दे सकते हो। अगर आपको ये लगे कि या तो मैं वैसे अब जीएलई खेल रहा हूं, मतलब लग गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, 49 या 100 ही जाएगा, तो वहां पे रिस्क टेकर, यहाँ पे न्यू रन मशीन जो है रोहित शर्मा को भी सीबीसी देखी जा सकते हो। हेड टू हेड वेन्यू दोनों है शानदार। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरी फाइनल टीम है। सभी एप्लीकेशन पे कुछ भी फेरबदल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अवगत करवा दूंगा। अब जब हमने इतनी डेप्थ एनालिसिस कर ली तो क्यों ना Excense22 पे बाय सेल मल्टीवेगर कॉल पुट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो जो आपको लगे इस मैच में अच्छा करेगा उसको कीजिए बाय, जो लगे अच्छा नहीं करेगा उसको कीजिए सेल, और जिसको बाय कीजिए उसको आप कॉल भी कर लीजिए, जिसको सेल कीजिए उसको आप आराम से पुट भी कर लीजिए। तो मेरे अनुकूल जो आपको सबसे पहले बाय करना चाहिए वो है हमारे कुलदीप यादव जी, दूसरा विराट कोहली, तीसरा बाबर आजम, चौथा अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा यहां से इन तीनों को तो एट एनी कॉस्ट आप बाय करके जाइए, कुछ भी किंतु परंतु नहीं लगाना है।
शेल में अगर हम बात कर लें तो एक इमामुल हक करके एक प्लेयर है, इमाम, इसको भी आप कुछ हद तक बैक करना, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा जो है ना वो प्रेशर भी होगा कि ये फखर जमान के रिप्लेसमेंट पे आए हैं, इनको टीम ने पहले प्रायोरिटी नहीं दिया था, तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, बट आप चाहो तो बैक करके जा सकते हो। गिल, रोहित शर्मा एक रिस्की कॉल होंगे, लेकिन अगर वो रिस्क हिट कर गया तो सेंचुरी में डील वो कर देंगे। शेल को लेकर बात करें तो आप हारिस रॉफ को सेल कर सकते हो, आप जो है शाहीन को भी सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान को हारना ही है वैसा। फिर नसीम को आप सेल कर सकते हो। फिर अगर इंडिया टीम की पहले बॉलिंग आती है तो आप जडेजा और यहां से पांड्या, इन दोनों को भी सेल करके चल सकते हो। ध्यान रहे, इंडिया अगर बॉल करे तो। उसके अलावा अय्यर को आप सेल कर सकते हो, सुरेश अय्यर को। बाकी अगर यहां पे लगता है कि शाहीन अफरीदी अच्छा करेगा तो आप रोहित शर्मा, गिल को भी सेल करके चल सकते हो, लेकिन मैं वो रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मल्टीवेगर में कुलदीप यादव, विराट कोहली, बाबर आजम, इन तीन के साथ आपको जाना है। ध्यान रहे, जिसको बैक कीजिएगा उसको कॉल भी कर लेना, जिसको सेल कीजिएगा उसको आप पुट भी कर लेना। एक्सचेंज 22 पे जो अभी तक एक भी दफा डिपॉजिट नहीं किया, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पहली दफा डिपॉजिट करना 500 का, इस 500 पे आपको 500 एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएंगे। मतलब डिपॉजिट 500 कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे टोटल 1000 रुपीज रियल कैश 100%। बस डिपॉजिट टाइम में आपको ध्यान से जो कोड लगा देने हैं वो कैपिटल में फर्स्ट 500 लगा देने हैं, और इस 1000 से आप जो है इसी मैच में 2000 बना लीजिए, और 2000 को जो है उसमें से आप 1000 जो आपने 500 डिपॉजिट किया था, 500 आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ विड्रॉल कर लीजिए। 1000 रुपीज से आप यहाँ पे कंटिन्यू प्ले कीजिए। एक्सचेंज 22 आपका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए और फटाफट खेलना शुरू कर दीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए।